अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं एम्स हंदवारा में मौजूद हूँ। हमारे कुछ स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट कुपवारा यानी सदर दफ्तर जा रहे हैं डिबेट के लिए। कुछ बच्चों को आपने पहले ही देखा, लेकिन कुछ और रह गए थे जिनमें सारिम सजाद अभी बाकी थे। इनसे मैं पूछना चाहूँगा, आप किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी या आप किस पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप जी हमें बताइए। जी, मेरी कम्युनिटी जो है वो है लोकसभा। मैं किसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने पोर्टफोलियो नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे पीएम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ये जो इस वक्त करंटली मॉब लिंचिंग हो रही है अपने इंडिया में गाय के नाम पर, तो उस चीज़ को आप कैसे लीगलाइज करोगे? एक बेगुनाह को मारा जाता है, क्या गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है? जी, पहली बात जो गाय की बात हो रही है, ये हिंदूज़ के सेंटिमेंट्स होते हैं। हम हर मज़हब के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते, जैसे सिख्स है, मुस्लिम्स है। आपको एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो सिख्स होते हैं, उनका हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि उनको पगड़ी लगा के होती है। अगर वो पगड़ी उतारेंगे तो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, यानी कि हमने उनके सेंटिमेंट्स का भी ख़्याल रखा। तो इसी तरह से हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हिंदूज़ के सेंटिमेंट्स का भी ख़्याल रखेंगे। और हाँ, दूसरी चीज़ कत्ल करने की चीज़ ये बात है कि वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है, वो लोग कर रहे हैं। हाँ, इस पे भी हम कानून बनाएँगे कि कत्ल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाएँगे कि जहाँ पे कोई रिलीजियस प्लेस होगी, मंदिर-शंदिर होगा, वहाँ पे ये जो गाय की जो ये जो प्रोहिबिट करेंगे किलिंग ऑफ द काऊ, इसको हम प्रोहिबिट करेंगे जहाँ पे रिलीजियस प्लेस होगी। बाकी जहाँ पे एक प्रोटोकॉल फॉलो होगा, जहाँ पे किसी को खाना होगा, कोई अलग सी प्लेस होगी, जहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं होगी, वहाँ पे कोई भी प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो होगा, जिससे किसी भी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे। हमारा मकसद एक ही है, सबका साथ, सबका विकास। हम जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, उन्होंने लोगों को डिवाइड करके रखा था। बैंक पॉलिटिक्स के नाम पे वोट माँगते थे। लेकिन जो बीजेपी सरकार है, वो बैंक पॉलिटिक्स नहीं चाहती है। वो चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल-जुल कर रहे। थैंक यू। क्या आप ये बता सकते हैं, इस वक्त इंटरनेशनल नेशनल मीडिया में एक बात चल रही है, एक बात गर्दिश कर रही है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया इज लूजिंग आउट। क्या इस चीज़ को आप कैसे डिफेंड करोगे? देखिए जी, ये जो फॉरेन मीडिया है, ये कुछ ऐसे मीडियाज़ हैं जिनकी कोई बात सुनता भी नहीं। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, फैक्ट। यूएन में है तकरीबन 194 कंट्रीज़। ऑपरेशन सिंदूर की बात वहाँ पे हमने छेड़ी, 190 कंट्री ने हमें मंज़ूर किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर वाज़ राइट एंड द 4 कंट्रीज़ रिमेनिंग आर पाकिस्तान, अज़रबैजान, टर्की एंड चाइना। दैट्स ऑब्वियस, लेकिन जो 190 ममालिक है, वो हमारे साथ है। तो कैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी वीक थी? हाउ इट इज़ पॉसिबल? अगर आप देखोगे, कल मैंने न्यूज़ देखी थी, उस पे दिखा रहे थे, उस पे ये बता रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया की एक बहुत बड़ी चैनल है, उसमें ये बताया जा रहा था अमेरिका पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उनके साथ कुछ बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने इंडिया को अवॉइड किया। अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी जिसमें टैरिफ, हाँ, 25% टैरिफ एग्ज़ैक्ट। यानी टैक्स लगा, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर आयद किए गए हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, इंडिया किसी पर दारोमदार नहीं है। अब वो भारत नहीं है जो अमेरिका के पीछे-पीछे भागता था। अब आपको एक बात बताता हूँ, हमारी आईटी कंपनीज़, हमारा जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो फार्मा है, उसमें हमारी बहुत ज़्यादा ट्रेड की तरक्की बढ़ रही है। अमेरिका भी उस पे डिपेंड है। और हाँ, एक बात बोलूँगा, अमेरिका जो इंटरनल पॉलिसी है, वो सब पे टैरिफ लगाती है। आपने देखा होगा चाइना पे भी टैरिफ होता है, आपने देखा होगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ पे भी टैरिफ होता है। यानी कि जो मुल्क ममालिक डेवलप कर रहा होता है, तो अमेरिका उसको रोकना चाहता है। इसीलिए वो हमें धमकी दे रहा है, हम पाकिस्तान के साथ बिज़नेस करेंगे। अरे क्या करेंगे, क्या उखाड़ लेंगे? फिर भी भारत सबसे बेहतर है, सबसे सुरक्षित है। थैंक यू आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपने जो हमें इन्फॉर्म किया इस बारे में आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे एंड गुड फ्यूचर अहेड।